Classmate Anamika and today we are going to start our new chapter that is matrices of class 12, right? अब क्या करेंगे, class 12 का matrices पढ़ेंगे, but before starting this chapter we should go through these important points. हमने क्या करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करने हैं, क्यों करने हैं, ताकि आपके क्या बन जाए, कमांड बन जाए चैप्टर में, ठीक है। जैसे ही आप ये चैप्टर करोगे तो ये जो पॉइंट्स है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। क्यों होंगे, आप अगर मैं ये चैप्टर करा रही हूँ, अगर ये पॉइंट्स कराने के बाद अगर आपको क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम आए तब मेरे को बताना आप। वैसे तो मैं सारी एक्सरसाइज भी कराऊंगी बट ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो कम टू द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स, अगर ये चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ मैं तो बच्चों के मन में दो चीज़ें आ रही होगी कि मैम आपने इधर मैट्रिक्स लिखा है और इधर मैट्रिसेस लिखा है, तो हम क्या बोले, मैट्रिक्स बोले या मैट्रिसेस बोले, राइट। तो देखो एक हमारा डिफरेंस है इसमें, जो मैट्रिक्स होता है क्या होता है स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स, और एक होता है हमारा मैट्रिसेस, ठीक है, ये आपने सुना होगा। तो जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स क्या हमारा सिंगुलर है, क्या है हमारा सिंगुलर है, राइट। सिंगुलर फॉर्म जैसे हमारा पेन होता है उसका क्या होता है, प्लूरल, पेन्स होता है ना, वैसे ही मैट्रिक्स से मैट्रिसेस बना है, ये इसका प्लूरल फॉर्म है, क्या है, प्लूरल फॉर्म, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपने क्या बोलना है, सिंगुलर के लिए बात कर रहे हो, एक मैट्रिक्स के लिए बात कर रहे हो तो मैट्रिक्स बोलोगे, अगर बहुत सारे मैट्रिक्स के लिए बात कर रहे हो देन आप मैट्रिसेस बोलोगे। तो आपको ये डाउट तो इधर क्लियर हो गया। नाउ कम टू द फर्स्ट पॉइंट दैट इज मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स में चलते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है, क्योंकि यही हमारा क्या है, हमारा टॉपिक है, तो टॉपिक के बारे में तो पता होना चाहिए कि है क्या चीज, ठीक है ना। अब तो ओके स्टूडेंट्स, नाउ आवर फर्स्ट टॉपिक इज मैट्रिक्स, राइट। मैट्रिक्स होता क्या है, देखो मैट्रिक्स में आपको बता दूं, मैट्रिक्स क्या है, एक रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स एंड फंक्शन। आप क्या बोल सकते हो, एक रेक्टेंगुलर अरे, लिख देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी इसको 2 मिनट, नंबर्स और फंक्शंस। अब देखो ये होता क्या है, देखो अब बात आती है कि आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि कोई भी हमारा एक रेक्टेंगुलर अरे जिसके अंदर क्या होगा, नंबर्स होंगे या फंक्शंस होंगे, क्या होंगे, नंबर्स होंगे या तो फंक्शंस होंगे। फंक्शंस लाइक हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा, राइट, ये क्या होते हैं, हमारे फंक्शंस होते हैं ना, तो ये होंगे। तो देखो होगा क्या, हमारा अरे क्या होता है, इसका मतलब क्या, अरे हमारा क्या है, अरे हमारा एक ऐसा अरेंजमेंट, क्या है हमारा, एक ऐसा अरेंजमेंट जिसके अंदर जो नंबर्स है या ऑब्जेक्ट्स है उनको किस में, रो या कॉलम में अरेंज किया गया है, किस में, रो या कॉलम में। अब देखो रो और कॉलम होते क्या है वो भी मेरे को आपको बताना था, पर उससे पहले आपको ये क्लियर हो गया है कि मैट्रिक्स होता है क्या है। मैट्रिक्स क्या है हमारा, एक रेक्टेंगुलर अरे जिसके अंदर हमारे या तो नंबर्स हो या तो फंक्शंस हो, राइट, या तो नंबर्स हो सकते हैं तो फंक्शंस हो सकते हैं, और नंबर्स मैंने आपको दिखा दिए हैं और फंक्शंस भी आपको बता दिया है। अब मैं बात करती हूँ कि अरे की बात, मैंने बोला कि अरे क्या होता है, हमारा एक ऐसा अरेंजमेंट जिसके अंदर हमारे क्या, जिसके अंदर हमारे ऑब्जेक्ट्स किस में रखे हो, रो या कॉलम में। तो आप सोचोगे कि मैम बोल रही है रो या कॉलम, ये होता क्या है और कैसे अरेंज होते हैं। तो देखो अगर मैं रो की बात करूँ, किसकी बात करूँगी, रो की, और मैं बात करूँगी कॉलम की, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखो, कॉलम आपने कभी अपनी बुक्स रखी है, जैसे कबर्ड रखा होता है तो कॉलम बने होते हैं उसके अंदर, है ना। तो कॉलम कैसे बने होते हैं, हमारे कॉलम बने होते हैं हमारे वर्टिकली, कैसे बने होते हैं, वर्टिकली, राइट। और अगर मैं रो की बात करूँ, रो कैसे बनी होती है हमारी, हॉरिजॉन्टली, कैसे बनी होती है, हॉरिजॉन्टली। तो ध्यान रखना, अगर तुम्हारे नंबर्स वर्टिकली में है, वर्टिकल में, लाइक हमारा ये है, ये क्या है हमारी, ये हो गई हमारी कॉलम, क्या होगी हमारी कॉलम। अगर हमारा नंबर या तो फंक्शन कैसे है, हॉरिजॉन्टल है, कैसे है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कैसा होता है, ऐसे लेटा हुआ, है ना, तो वो क्या हो गए हमारे
रो। क्या हो गया स्टूडेंट्स? रो हो गया। तो अब आपको क्लियर हो गया कि रो और हमारा कॉलम क्या होता है। अगर हमारे नंबर्स या तो फंक्शन क्या होंगे, वर्टिकली होंगे तो हमारा कॉलम में होंगे वो, अगर हॉरिजॉन्टली होंगे जैसे ये 2 और 4 है तो ये क्या है? कॉलम में। ठीक है, राइट। अब इतना तो आपको समझ में आ गया कि हमारा रो और कॉलम क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ऑर्डर। अब क्या करेंगे हम लोग? ऑर्डर के बारे में बात करेंगे कि ये जो मैंने मैट्रिक्स बनाया है, ये जो मैट्रिक्स है वो कौन से ऑर्डर में है। जैसे मैं आपको एक मैट्रिक्स लेती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं बात करूंगी ऑर्डर के बारे में। किसके? मैट्रिक्स के ऑर्डर के बारे में, कि अगर मैं मैट्रिक्स लिख रही हूँ तो वो कौन से ऑर्डर का है। तो इसके बारे में आपको देखो, अगर मैं एक मैट्रिक्स लिखती हूँ 2 3 4 5 6 7, राइट, ये क्या हो गया? हमारी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। अब देखो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर हमारा कैसे निकलेगा, ऑर्डर का और हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकलेंगे कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप ध्यान रखना कि हमारा जो ऑर्डर होता है क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑर्डर होता है हमारा, वो होता है हमारा रो इंटू कॉलम्स, है ना। इट मीन्स इसमें रोज कितनी है हमारी? रोज देखो मैंने बताया था आपकी जो रोज होती है, रोज कैसी होती है? वर्टिकली होती है, हॉरिजॉन्टली होती है स्टूडेंट्स? वो होती है हमारी हॉरिजॉन्टल, है ना। हॉरिजॉन्टल में तो देखो 1 2 3, कितना? 1 2 3, कितने रोज है हमारे? 3 रोज है। एंड अगर मैं कॉलम्स की बात करूं तो कॉलम्स कितने हैं हमारे? 1 2, कितने कॉलम्स है? 1 2, तो हमारे 3 इंटू 2 का क्या हो गया? ये ऑर्डर हो गया। अब ऑर्डर मतलब क्या होता है? ऑर्डर आपने देखा है कि जैसे घर में कोई भी कारपेंटर आता है, कोई भी आता है तो वो क्या करता है? हमारे फर्नीचर का नापता है ना, नाप लेता है। कैसे लेता है? वो लेता है 10 बाय 10, 7 बाय 8, है ना, या बोर्ड कितने का है? 7 बाय 4, 8 बाय 4, ऐसे लेता है ना। तो यही हमारा ऑर्डर हो गया। हमारा 3 बाय 2 का ये क्या है? हमारा पूरा मैट्रिक्स है। ठीक है। अब स्टूडेंट्स एक और बात, अगर मेरे को नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हो, क्या निकालने हो? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि एक मेरा मैट्रिक्स है उसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, तो आपने क्या करना है? रोज, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है ना। तो मैं लिख सकती हूँ n रोज इंटू m कॉलम्स, ये लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स, कॉलम्स। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि इधर रोज कितने हमारे? 3 थे, रोज कितनी है हमारी? 3 है। एंड कॉलम कितने हमारे? 2 है। तो हमारे जो एलिमेंट्स है 3 इंटू 2 कितना हो गया? 6, हमारे 6 एलिमेंट्स होंगे। अब आप इधर काउंट कर सकते हो, क्या मेरे 6 ही एलिमेंट्स है? सो 1 2 3 4 5 6, राइट। हमारे कितने एलिमेंट्स है? 6 ही एलिमेंट्स है। तो ये तो क्या हो गया? एक जादू हो गया कि हमें एलिमेंट्स भी निकालने आ गए, राइट। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट चीज में। नेक्स्ट क्या है हमारा, कि अगर मेरा मैट्रिक्स दे रखा है, क्या दे रखा है स्टूडेंट्स? मैट्रिक्स दे रखा है, तो उसकी पोजीशन कैसे, एलिमेंट्स की जो पोजीशन होती है क्या होती है? एलिमेंट्स की पोजीशन कैसे पहचानोगे? ठीक है ना, एलिमेंट्स पोजीशन, तो ये कैसे पहचानोगे आप? देखो अगर मैं बात करूं इस वाले मैट्रिक्स की, तो आप सबसे पहले ध्यान रखना जो पोजीशन होती है वो हमारी होती है AIJ। इसका मतलब जो इधर I है, क्या है हमारा I, वो क्या है हमारा? नंबर ऑफ रोज। क्या है स्टूडेंट्स? रोज। कि रो में हमारा वो कौन से पोजीशन पे है? फर्स्ट पोजीशन पे या सेकंड पोजीशन पे, राइट। तो ये है हमारा रो एंड ये है हमारा कॉलम। क्या है स्टूडेंट्स? कॉलम। ठीक है। अब इतना चलते हैं हम लोग कि रो और कॉलम हम देखेंगे और हम बताएंगे कि हमारा जो मैट्रिक्स है वो कौन से पोजीशन में है। ठीक है। तो अब इधर देखो जो 2 है हमारा, इसी वाले मैट्रिक्स पे मैं ध्यान दूंगी और इसी वाले से आपको बताऊंगी कि जो 2 है हमारा वो कौन से पोजीशन पे है। अगर मैं 2 की बात करूं तो हमारा A एलिमेंट मान लो 2 को, वो हमारा फर्स्ट रो में है। हमारा रो क्या है? फर्स्ट रो है पूरी, एंड कॉलम भी फर्स्ट है, तो आप लिख सकते हो A11। अगर मैं बात करूं 5 की, तो ये मेरा क्या है? फर्स्ट रो में है बट कॉलम सेकंड है, तो इसे लिख सकते हो A12।
ऐसे ही अगर मैं बात करूँ 3 की, अब क्या हो गया, रो तो सेकंड हो गई, ये रोज होती है ना हमारी हॉरिजॉन्टली, तो क्या हो गया 2, एंड वो कौन से कॉलम में है, 1 कॉलम पे है तो 1, ठीक है ना। ऐसी A22, देन A31, A32, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो आपको आ गया होगा कि हम एलिमेंट्स की पोजीशन कैसे रखेंगे, राइट। अब चलते हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे अपने। स्टूडेंट्स नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, राइट। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस करेंगे, देन फर्स्ट टाइप इज कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। अब कॉलम मैट्रिक्स होता क्या है, देखो कॉलम मैट्रिक्स हमारा ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम होगी, कैसी होगी, 1 कॉलम मिलेगी आपको, ठीक है। तो देखो कॉलम मैट्रिक्स में आपको बना के दिखाती हूँ होता कैसा है। कॉलम मैट्रिक्स हमारा, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो, और कॉलम होती कैसी है ये बताओ, हॉरिजॉन्टली होती है, वर्टिकली होती है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अगर मैं कॉलम की बात करूँ तो कॉलम होता है हमारा वर्टिकल, है ना। तो वर्टिकली मैं लिखूंगी इस मैट्रिक्स को, मैंने ये लिख दिया, ये क्या होगी मेरी कॉलम मैट्रिक्स होगी, और इसके पास क्या है, 1 कॉलम है, क्या है 1 कॉलम, ठीक है। अब देखो आपको बताना है स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने कहा था कि हम साथ साथ क्वेश्चंस भी करेंगे, आपको बताना है कि इसका ऑर्डर क्या है। अब आप बताओ कि इसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। ऑर्डर होगा हमारा, ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। रोज कितने हैं इसके ये बताओ, रोज क्या होते हैं हमारे हॉरिजॉन्टली 1 2 3 ऑर्डर, और कॉलम कितना हो गया 1, क्योंकि हमारा कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा कॉलम मैट्रिक्स हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज रो मैट्रिक्स। अगर मैं रो मैट्रिक्स की बात करूं, जैसे कॉलम मैट्रिक्स थी वैसे ही रो मैट्रिक्स होगी, बट देखो इसमें एक कॉलम था, इसमें क्या होगा 1 रो होगी, ठीक है ना। वो मैट्रिक्स जिसमें क्या होती है सिर्फ एक रो मिलेगी आपको, ठीक है। अब रो क्या होती है पहले ये बताओ, रो कैसी होती है, हॉरिजॉन्टली होती है या वर्टिकली होती है, ये बताओ। जैसे मैंने अभी पहले बताया था आपको कि रो जो होती है हमारी वो मिलेगी आपको हॉरिजॉन्टली, जैसे मैंने ये लिख दिया, तो ये क्या हो गया हमारा रो मैट्रिक्स हो गया। क्यों, क्योंकि उसके पास क्या है, एक रो है, ठीक है। अब आपको बताना ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। रोज कितनी है, रो मैट्रिक्स है तो एक रो, और कॉलम कितनी है 1 2 3 कॉलम, तो क्या हो गया हमारा ये ऑर्डर हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब देखो ये जो कॉलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स थी स्टूडेंट्स, ये तो नॉर्मल चीज़ है, ये आपको भी आती होगी। इसके बाद जितने पार्ट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप अभी ले लो या इन हायर क्लासेस, और आप जब भी कॉलेज वगैरह में जाओगे तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अभी से आप ध्यान में रखना इन सारे टाइप्स के बारे में कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल क्या होता है, स्केलर, आइडेंटिटी एंड जीरो, एक एक करके बताऊंगी, ध्यान से सुनना। सो कम टू द स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर स्टूडेंट्स मैं स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करूँ, किसकी, स्क्वायर मैट्रिक्स इसकी, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। जितनी रोज होती है उतने ही हमारे कॉलम्स होंगे, राइट। तो मैं लिख सकती हूँ नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। इधर ऑफ नहीं लिखा, चलो लिख देती हूँ, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब मैं स्क्वायर मैट्रिक्स आपको बना के दिखाती हूँ। देखो ये क्या है हमारा 2 3 1 4। देखो इसके अंदर जितने ही रोज हैं उतने ही कॉलम्स है, इसके अंदर जितने रोज हैं उतने ही कॉलम्स है। रोज कितनी है हमारी 2 एंड कॉलम कितना है 2। तो ऑर्डर क्या हो गया हमारा 2 × 2 का ऑर्डर हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट्स, ऑर्डर हमारा हो गया 2 × 2 का, ठीक है। क्योंकि रोज क्या होती है हमारी, रोज हमारी होती है हॉरिजॉन्टली एंड कॉलम्स क्या होते हैं वर्टिकली, इस वजह से 2 × 2 का ऑर्डर हो गया, राइट। सो कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स की बात करूँ तो डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है, ध्यान से सुनना, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स, अब मैं इसको क्या करूँगी, बना के दिखाऊंगी तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। अगर किसकी बात करूँ, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इसमें डायगोनल्स छोड़ के, इट मीन्स नॉन डायगोनल्स एलिमेंट्स, मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वो क्या होते हैं हमारे, जीरो होते हैं। क्या होते हैं, जीरो। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आप पूछोगे क्या होते हैं, डायगोनल्स छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स बचे हैं हमारे वो क्या होते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, और वो क्या होते हैं, जीरो। सो दिस इज आवर
डायगोनल मैट्रिक्स, राइट। सो कम टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज स्केलर मैट्रिक्स। अब क्या करते हैं हम, स्केलर मैट्रिक्स पे चलते हैं। अब देखो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा था, डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ा था, अब हम स्केलर मैट्रिक्स पढ़ेंगे। स्केलर मैट्रिक्स कुछ डायगोनल मैट्रिक्स की तरह होती है, बट एक डिफरेंस होता है कि डायगोनल मैट्रिक्स के डायगोनल्स क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, बट स्केलर मैट्रिक्स के क्या होंगे, हमारे जो डायगोनल्स होंगे वो सेम होंगे और जो नॉन डायगोनल्स एलिमेंट्स है वो जीरो ही रहेंगे आपके, ठीक है। अब कोई डाउट नहीं। सो स्केलर और डायगोनल हो गया, ठीक है ना। अब जो स्केलर है, स्केलर को हम डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज आइडेंटिटी। स्टूडेंट्स आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी हमारा ऐसा मैट्रिक्स क्या है, आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी क्या होता है हमारा, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल्स क्या होते हैं, वन होते हैं, क्या होते हैं, वन होते हैं, ठीक है। और जो नॉन डायगोनल है वो क्या होंगे, जीरो होंगे। तो अब आपको समझ में आ गया, जो डायगोनल्स में वन वन होता है इसलिए आइडेंटिटी बोला गया। नाउ वो कम टू द लास्ट पार्ट दैट इज जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स की बात करूँ स्टूडेंट्स, तो जीरो मैट्रिक्स को हम एक और चीज बोल सकते हैं दैट इज नल मैट्रिक्स, क्योंकि पूरा मैट्रिक्स हमारा जीरो होता है, क्या होता है, जीरो होता है। इस वजह से उसको क्या किया गया है, नल मैट्रिक्स, क्या बोल सकते हो, नल मैट्रिक्स। क्योंकि ये जो मैट्रिक्स होता है मैं बना के दिखाती हूँ, पूरा का पूरा जीरो होता है, ठीक है। क्या होता है, पूरा पूरा जीरो, इस वजह से इसे नल मैट्रिक्स भी आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अभी तक आपको आया होगा। इन केस कोई भी डाउट हो इन टाइप्स में, देन क्या करोगे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी, चाहे कैसा भी हो, छोटा से छोटा बड़े से बड़ा। कोई शर्माने की जरूरत नहीं कि हम छोटा सा डाउट पूछ रहे हैं बड़ा सा, ठीक है ना। आपने क्या करना है, इनमें से कोई भी डाउट हो तो देन मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, तीन चीजें बच गई है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एडिशन करना सिखाऊंगी आपको मैट्रिक्स का, देन मैं सब्ट्रैक्शन सिखाऊंगी एंड लास्ट हम मल्टीप्लिकेशन, जो थोड़ा सा टफ लगेगा क्योंकि फर्स्ट टाइम करोगे, बट एक बार करोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्शन और एडिशन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा इजी है। सो कम टू द एडिशन। एडिशन देखो कैसे करेंगे, ऐड जो हम सिंपल करते हैं, राइट। अगर मैं बोलूँ कि मेरे को a प्लस बी चाहिए, क्या चाहिए स्टूडेंट्स, a प्लस बी चाहिए, तो मैं ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं बताऊंगी आपको, ना ही एक मैट्रिसेस में दो चीज़ों को प्लस करके बताऊंगी, मैं आपको सिंपल वे में बताती हूँ। देखो ये दो मैट्रिसेस है, इसका फर्स्ट वाला, इसका फर्स्ट वाला प्लस करो, 1 + 3 कितना होता है स्टूडेंट्स, 4, 2 + 0 इसका सेकंड वाला, इसका सेकंड वाला दैट इज 2। और एक और बात ध्यान रखना, सब्ट्रैक्शन और एडिशन क्या होगा, जब ऑर्डर सेम होंगे, क्या होंगे स्टूडेंट्स, दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होने चाहिए, देन आप सब्ट्रैक्शन और एडिशन इजीली कर लोगे, वरना नहीं हो पाएगा। बट मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर अगर सेम ना हो तभी भी हमारा क्या हो जाता है, बट इधर क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। देखो क्या होगा, 2 + 2 क्या होगा हमारा 4, 3 + 1 क्या होगा 4, राइट। तो ये क्या हो गया, ये तो हमारा एडिशन हो गया। ऐसे ही हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। अगर मैं बोलूँ मेरे को a और b का क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए, तो कैसे करोगे, देखो अब आप इधर देख पा रहे हो, 2 में से अगर मैं -1 करूँ मेरा क्या बचेगा 1, 6 में से 5 गया दैट इज 1, 5 में से 1 गया दैट इज 4। आपने क्या करना है, सेम पोजीशन के एलिमेंट्स उठा के उनको सब्ट्रैक्ट कर देना है, बस कुछ नहीं करना, ठीक है। 1 में से 1 गया 0, 8 में से 4 गया 4, 3 में से 2 गया 1, 0 में से 0 0, 9 में से 3 6 एंड 1 में से 1 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या था, बहुत ज़्यादा इजी था। अब चलते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन में, जो थोड़ा सा टिपिकल लगेगा आपको, बट एक बार समझ जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ कम टू द मल्टीप्लिकेशन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज मल्टीप्लिकेशन। अब क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बट एक चीज़ आप ध्यान से सुनना, आपके बोर्ड्स है, राइट। बोर्ड्स के लिए ये जो चैप्टर है बहुत स्कोरिंग है। क्यों स्कोरिंग है, क्योंकि चैप्टर ईजी है स्टूडेंट्स, चैप्टर क्या है, ईजी है। आपको क्या करना है, 2 और 3 टाइम्स इसको ढंग से रिवाइज करना है, देन आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, सारी एक्सरसाइज क्लियर हो जाएगी और आप इजीली अपने चैप्टर में इसको स्कोर कर सकोगे, ठीक है।
तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझना है। और ये जो मल्टीप्लिकेशन करा रही हूँ मैं, ये जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस वाले सेशन का, मल्टीप्लिकेशन करा रही हूँ, तो बहुत अच्छे से समझना। क्यों? क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन आ गया, इट मीन समझो एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो बहुत ईजी है, वो तो बच्चे बच्चे को आ जाएगा, बट मल्टीप्लिकेशन करना थोड़ा सा टफ है, वो आप इधर समझो। एक एक स्टेप्स बताऊंगी, एक एक स्टेप आप ढंग से पढ़ना, ठीक है ना। सो कम टू द मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करूँ स्टूडेंट्स, तो मैं बनाना चाहती हूँ a इंटू बी। क्या बनाना चाहती हूँ? a इंटू बी, ठीक है ना। तो क्या करना है, अगर मेरे को फर्स्ट एलिमेंट बनाना है, क्या बनाना है, ध्यान से सुनना, फर्स्ट एलिमेंट बनाना है। फर्स्ट एलिमेंट बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, इसकी फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम को सॉल्व करूँगी। कैसे करूँगी? देखो, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा 10, 4 इंटू 2, और एडिशन का साइन आता है, ध्यान रखना क्या होता है, प्लस का साइन आता है दोनों के बीच में। 4 इंटू 2 मेरा क्या हो जाएगा 8, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सिमिलरली अगर मेरे को इसका नेक्स्ट एलिमेंट बनाना हो तो क्या करूँगी, इसी का ही फर्स्ट क्या होगी, रो, बट इसका सेकंड कॉलम, क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, सेकंड कॉलम में बना रही हूँ ना, रो तो वही है, इसलिए इसकी फर्स्ट रो लेंगे और इसका सेकंड कॉलम लेंगे। एक बार क्या करना है, फर्स्ट टाइम हमने क्या करा, ये लिया पूरी रो, फिर ये कॉलम, उसके बाद यही रो, ये कॉलम, ठीक है। एक स्टेप है हमारे बहुत ईजी, 2 इंटू 6 12, 4 इंटू 1 4, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ अब मेरे को बनाना है ये वाला, तो क्या करूँगी, ये वाला आपका रो और आपका ये वाला कॉलम, ठीक है ना। तो 3 इंटू 5 15 एंड 5 इंटू 2 10। देन अब क्या करेंगे हम, लास्ट हमारा एलिमेंट है उसको बनाना है हमने, राइट। लास्ट एलिमेंट बनाने के लिए हमने क्या करना है, वही वाली रो बट लास्ट वाला कॉलम, ठीक है ना। वही वाली रो मतलब 3 इंटू 6 क्या हो जाता है 18 एंड 5 इंटू 1 5, राइट स्टूडेंट्स। क्या हो गया हमारा, ये आ गया ना। अब देखो क्या करना है, अब हमने इसको ऐड करना है और इसका मैट्रिक्स बना लेना है। ऐड कैसे होगा स्टूडेंट्स, देखो इसको इधर भी लिख सकते हो आप, 10 प्लस 8 18, 2 प्लस 4 16, 15 plus 10 25 and 18 plus 5 23, राइट स्टूडेंट्स। यहाँ तक हो गया, कोई डाउट अभी तक? अगर कोई डाउट है तो आप क्या करो, एक बार वीडियो को पीछे करो फिर से, देन फिर से देखो। अगर उसके बाद भी डाउट होता है तो मैं आपके लिए नेक्स्ट सेशन में आपके लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज ला रही हूँ, जो इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, तो उसमें हम करेंगे। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज भी करेंगे, मल्टीप्लिकेशन भी आएगा, वहाँ पर भी आप समझ लेना। फिर भी कोई डाउट हो तो आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।